एक गांव में एक संत पहुंचे। रात में कई ग्रामीण सत्संग के लिए इकट्ठा हो गए। महात्मा ने सत्संग में कहा कि भगवान सभी का पालन पोषण करते हैं। एक श्रोता ने सवाल किया, भगवान सबको कैसे दाना पानी देते हैं? क्या वे यहाँ आकर खाना बांटेंगे? महात्मा ने उसे सत्यता की जांच के लिए जंगल भ्रमण करने का सुझाव दिया। वह आदमी जंगल में गया और एक पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठ गया। उसने देखा कि वहां से कुछ बाराती गुजर रहे थे और वह उस पेड़ के नीचे खाना खाने के लिए रुके और वहां खाना रखा। तभी शेर की दहाड़ सुनते ही वह खाना छोड़कर भाग गए। वह ऊपर से सब देखता रहा। उसने प्रतिज्ञा की कि उसे जबरन खाना खिलाया जाएगा तो भी वह नहीं खाएगा। समय बीतने के बाद रात हो गई और उसने देखा कि कुछ कर वहां आए, और जब चोरों की नजर खाने पर पड़ी तो उनमें से एक ने कहा, यहाँ भोजन होना शंका का विषय है। यहाँ कोई छुपा हुआ तो नहीं है और इसमें विष तो नहीं है। चोरों ने सोचा कि पहले उन्हें इसकी जांच करनी चाहिए। उन्होंने टॉर्च से इधर उधर देखा और फिर ऊपर देखा और वहां एक आदमी बैठा हुआ नजर आया। उन्होंने उसे नीचे बुलाया। चोरों ने उसे आदमी को खाना खिलाने का विचार किया कि अगर इसमें विष होगा तो वही मरेगा। जब चोरों ने उस आदमी को खाना खाने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। तब चोरों ने उसे पकड़कर जबरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूंसना शुरू किया। आदमी अब समझ गया कि ईश्वर चाहे तो खाना जबरदस्ती भी खिला सकता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और संत की बातें सत्य साबित हुई। इस घटना से उसे आदमी पर इतना गहरा असर हुआ कि वह भगवान का परम भक्त बन गया। उसका जीवन धन्य हुआ और वह अमलोकदास के नाम से मशहूर हुआ, जिसने गीत में गाया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलोका कह गए, सबके दाता राम।